अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 10 और जिस बुक से मैं करवा रही हूँ एथिंग्स न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2D2 8 एडिशन। इस एक्सरसाइज की मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है और आप मेरी प्लेलिस्ट पे सारे सोल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सारी सॉल्व जो मैंने एक्सरसाइजेस करवाई हुई हैं तो वो सारी आ जाएंगी। वहाँ पे आपको ये 4B भी मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको रीड करते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन है और इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए जो है वो लिख लिया है। अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे। जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, ठीक है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे ये ए इस ए से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये हमारे पास बेस है। ये जो वेरिएबल है ये बेस है, ये ए है। ए हम वन टाइम लिखेंगे और पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। जब कोई पावर नहीं लगी होती तो यहाँ पे हम 1 कंसिडर कर रहे होते हैं। तो 1 + 1 ये ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 2, यानी कि a²। फिर ये a जो है ये b से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस ab। और एग्जाम्पल से बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x है, ठीक है। x अगर मल्टीप्लाई हो रहा है xy से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये x है और ये x है। जब ये दोनों x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वेरिएबल हमारे पास सेम जो x है और ये भी x है, ये बेस है, ठीक है। ये हम 1 टाइम लिखेंगे और यहाँ पे इसकी पावर है और इसकी पावर कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ऐड हो जाएंगी पावर्स, तो ये हो जाएगा 2 y एज इट इज़, ठीक है। और अगर एक एग्जाम्पल आपको और बता देती हूँ कि अगर हो xy मल्टीप्लाई हो रहा हो x z से और यहाँ पे इसकी पावर 2 हो, ठीक है। अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो हम 1 टाइम x लिखेंगे क्योंकि बेस है हमारी सेम है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 है। तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3, यानी कि x³ y हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि और y नहीं है यहाँ पे, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। और z भी यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे z भी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2x² है। ये 2x² इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2x² z से भी मल्टीप्लाई होगा, 2x² y z से भी मल्टीप्लाई होगा और 2x² xz से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है। जब कुछ भी नहीं लगा होता तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो सबसे पहले 2 × 1 = 2। अच्छा, यहाँ पे देखिए x भी है, y भी और z, तो हम इसको x y z करके ही लिखेंगे, ठीक है। हम आगे पीछे नहीं करेंगे क्योंकि फिर आगे चल के कन्फ्यूजन होती है। तो सबसे पहले हम x लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सिर्फ z है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² और z एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे साइन का भी बहुत ख्याल रखना होता है। यहाँ पे हमारे पास प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, 2 × 1 = 2, x² y के ऊपर कुछ भी नहीं है, हम डायरेक्ट y लिखेंगे और z भी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 × 1 = 2। उसके बाद x यहाँ पे है और x यहाँ पे भी है, तो x मल्टीप्लाई होगा x से, तो हमारे पास बेस सेम है, x आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 है, तो पावर हम क्या करेंगे ऐड, तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3, ठीक है। x³ हो जाएगा और यहाँ पे क्या लगा हुआ है z एज इट इज़, क्योंकि z के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। इसी तरह अब हम यहाँ पे करेंगे प्लस z मल्टीप्लाई होगा xz से, 3z मल्टीप्लाई होगा x² y से और 3z मल्टीप्लाई होगा 2x³ से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, 3 × 1 = 3,
एक्स हम पहले लिखेंगे क्योंकि मैंने अभी बताया आपको एक्स वाई जेड इसी तरह हम लिखेंगे। यहाँ पे हम जेड भी लिख सकते हैं लेकिन फिर वो आगे चल के कन्फ्यूजन हो जाती है। तो सबसे पहले हम एक्स लिखेंगे, एक्स की पावर 1। तो एक्स की पावर आप 1 ना लगाएं, या लगा भी दें तो कुछ मसला नहीं होता, लेकिन नहीं लिखते। ठीक है, एक्स, वाई यहाँ पे नहीं है, जेड है, तो यहाँ पे जेड, यहाँ पे भी 1 पावर है इसकी, यहाँ पे भी 1 पावर है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, 3 1 जा 3, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जेड है ना, एक्स नहीं है, सिर्फ जेड को मल्टीप्लाई करवाना है। एक्स स्क्वायर, वाई भी इधर नहीं है तो वाई एज इट इज़, और जेड भी, यहाँ पे जेड है ना तो यहाँ पे हम जेड लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 3 2 जा 6, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, x क्यूब एज इट इज़, और y भी नहीं है, सिर्फ z है, तो यहाँ पे हम z लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लाइक टर्म्स जो होंगी ना उनको साथ कर लेते हैं। उससे ये होगा कि आगे जो स्टेप होगा उसको सॉल्व करना होगा, उसमें हमें आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन से लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म हम कैसे साथ करेंगे, हमारा जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, हमारी पावर है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर जेड आ जाएगा क्योंकि और कोई भी नहीं है। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये देखें ये वाला और ये वाला, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन वेरिएबल और पावर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2x स्क्वायर वाई जेड, और इसके साथ ये है -3x स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, ये दोनों हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखें एक्स क्यूब जेड, देखें ये वाला, ये और ये लाइक टर्म है, इसको भी हम साथ लिख लेते हैं, -2x क्यूब जेड प्लस 6x क्यूब जेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ ये रह गया +3x जेड स्क्वायर। ठीक है, बाकी सबको हमने अरेंज कर लिया है। अब कर लेते हैं हम इसको सॉल्व। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर जेड एज इट इज़ आएगा क्योंकि और कोई भी लाइक टर्म नहीं थी। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, यानी कि दोनों सॉल्व हो सकती हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, प्लस कर लेते हैं 2 और 3 को, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर वाई जेड, और यहाँ पे साइन किसका लगना चाहिए, 3 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन माइनस का है, हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x क्यूब जेड, और साइन किसका आना चाहिए, इन दोनों में 6 हमारे पास ग्रेटर है ना, उसका साइन है प्लस का, यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, प्लस, और लास्ट में क्या रह गया 3x जेड स्क्वायर, और यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए पार्ट बी कर लेते हैं। अच्छा जी, पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ए बी है, ए बी इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ए बी ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी बी स्क्वायर से हो रहा है, और ए बी सी स्क्वायर से भी हो रहा है। यहाँ पे बी सी है, बी सी जो है ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, बी सी जो है 2ac से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये बी सी जो है वो 3ab स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ए बी है, ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए सी से, तो हम किस तरह से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, ये ए और ये ए बेस सेम है, 1 टाइम बेस लिखेंगे। ठीक है, ए इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 + 1 2। ठीक है, और यहाँ पे है बी और यहाँ पे है सी, बी और सी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ए बी है तो सबसे पहले ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर, बी और सी एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से करेंगे, ए है, यहाँ पे भी ए है, ये हो गया ए स्क्वायर पर बी और सी एज इट इज़। ठीक है, बी और सी एज इट इज़, प्लस अब ये ए बी इस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें ए बी
बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए नहीं है, हम ए एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो हम बेस 1 टाइम लिखेंगे, और यहाँ पे 2 है और पे कोई पावर नहीं, इसका मतलब है 1 है, तो 2 + 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी क्यूब, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है सी स्क्वायर से, यहाँ पे देखें ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है सी स्क्वायर से, तो ए हम एज इट इज़ लिखेंगे, बी भी एज इट इज़ लिखेंगे और सी स्क्वायर भी एज इट इज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी स्क्वायर माइनस, अब इस बी सी को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, हम सीक्वेंस से ही लिखेंगे, पहले ए बी सी। ठीक है, पहले ए स्क्वायर बी और सी एज इट इज़। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, 1 2 ज़ा 2, यहाँ पे b है, यहाँ पे a c और यहाँ पे भी c है, यानी कि c 2 टाइम्स है, b यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, a देन b एंड c स्क्वायर। अब यहाँ पे कर लेते हैं, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे a है, यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे a एज इट इज़, यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है, तो यहाँ पे b और ये b के ऊपर 2 है, यानी कि b स्क्वायर है, और यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है 1 है, 2 + 1 3। ठीक है, यानी कि b क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे c है, यहाँ पे c नहीं है, तो सिर्फ c हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं ए स्क्वायर बी सी, देखें ये वाला और ये वाला सेम है, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बी सी और इसका साइन है माइनस ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, ये दोनों हमने लिख लिया। अब यहाँ पे है ए बी क्यूब प्लस ए बी क्यूब का और कोई है, कोई भी नहीं है। देखिए ए बी सी स्क्वायर, सी के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे माइनस ए बी सी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, ये और ये लाइक टर्म्स हैं, और लास्ट में हमारे पास क्या रह गया है, 3ab³ अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 0 हो जाएगा, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे क्या रह गया, ए बी क्यूब, और यहाँ पे देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ए बी सी स्क्वायर, और यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 2 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इन दोनों में से ये तो 1 है, ये 2 है, 2 हमारे पास ग्रेटर है, और इसका जो साइन है वो प्लस का है, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे, प्लस 3ab³c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये थोड़ा सा कंसंट्रेशन से करने वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसकी पावर हमने देखनी है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो थोड़ा सा हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे, तो हम इजीली इसको कर लेंगे। कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से। तो बस ये था क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊँगी क्वेश्चन नंबर 11। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।